सदाकत अली अब्बासी साहब, इस वक्त सिचुएशन जिस तरह इमरान खान साहब बता रहे हैं कि खून रेजी पहले हो सकती थी, इसलिए उन्होंने धरना जो है वो नहीं दिया। हालांकि मेरी खबर तो कुछ और ही थी और वो मैं समझता हूँ उस तरह ही हुई कि मुझे पहले मैंने बता दिया था एक दिन पहले कि जलसा होगा, धरना नहीं होगा। लेकिन चले, अगर इमरान साहब की बात भी सही मान ली जाए कि खून रेजी का इम्कान था, यहाँ से पंजाब पुलिस की वजह से, उधर से इमरान खान साहब के अपने लोगों के पास असला था जो इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं, तो मेरे भाई फिर उस लॉजिक के तहत अगर आपने एक दफ़ा उसको धरने को पोस्टपोन कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो फिर अब दोबारा आप किस लिए लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, जो केपी के वज़ीर आला ने जो कहा है कि जी मैं केपी की पुलिस फोर्स लड़ा दूंगा, आपने तो कहा था कि मिसाल बना दी केपी की पुलिस सियासी नहीं है, वो किसी सियासी एजेंडे के मातहत नहीं है, वो इवन वज़ीर आला के मातहत नहीं है, वो अपने ओथ के मातहत है। तो ये या तो फिर आप ये फ्रॉड होता है, 3.5 साल हमें बताया आपने कि जी 10 साल से केपी की पुलिस गैर सियासी हो गई है, या फिर ये केपी के वज़ीर आला ने हमें भड़क लगा दी है। क्या कह रहे हैं सर आप इस मुल्क के साथ? मैं आज बैठ के सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ राना सनाउल्लाह को और इस फस्तायत वाली हुकूमत को और इनके तकब्बुर को और इनके उस फ़िरौनियत को जिसके तहत इन्होंने उस दिन बच्चों पे जुल्म किया, ख़वातीन पे जुल्म किया और पाकिस्तान की रवायात के बरक्स गुल्लू बट्टों वाला काम किया। डॉक्टर यास्मीन जैसी खातून की गाड़ी तोड़ी और अपने गुल्लू बट लेके ये फिरते रहे। हमारे 5 नौजवानों को शहीद किया, पुलों से नीचे फेंका। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के घर पे इन लोगों ने चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमारी ख़वातीन पे, हमारे जवानों पे, हमारी बच्चियों और बच्चों पे इन्होंने वो हालात किए जैसे पाकिस्तान नहीं लग रहा था, मकबूजा कश्मीर लग रहा था। तो मैं पुरजोर मुजम्मत करता हूँ। ठीक है सर, अब मेरा सवाल का जवाब इस नवाज शरीफ की इस सोच पे, शहबाज शरीफ की सोच पे और राना सनाउल्लाह की गुल्लू बट अप्रोच पे पूरी कौम के सामने इनको पूरी कौम लान तान कर रही है कि जिस तरीके से ये फस्तायत से बातें कर रहे हैं, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मुझे आइन ने ये राइट दिया है कि मैं राइट टू असेंबल है और राइट टू प्रोटेस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस राना सनाउल्लाह ने बदमाशी की, हमारे ऊपर इसने टीयर गैसिंग की। फैजाबाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बंद रहा। ये पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां इनकी चोरी चकारी बचे। सदाकत साहब, मैंने सवाल ये पूछा था, चले ये आपने दिल की भड़ास निकाल ली। अब आपको मैं फिर, अगर ये बात है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि केपी के एमपीएस और केपी के मिनिस्टर्स की लिस्ट इमरान खान साहब को दे दी गई है। केपी के अंदर ना राना सनाउल्लाह था, ना शेलिंग थी, ना लाठी था। केपी के मिनिस्टर्स और केपी के एमपीएस की लिस्ट दे दी गई पीटीआई के केपीस के, जिन्होंने आधे रास्ते में मार्च को छोड़ के भाग गए, या जो मार्च के साथ खड़े नहीं हुए, या जिन्होंने इमरान खान साहब के इस बयानिए के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया रिजीम चेंज के। तो अब छोड़े, शफकत महमूद क्यों नहीं बाहर निकले जो पंजाब के वो थे, आपके उस्मान बुज़दार क्यों नहीं बाहर निकले? पड़ती ना 1-2 लाठियां तो हम कहते कि यार उससे ज़्यादा बहादुर तो यास्मीन थी, यास्मीन राशिद साहिबा जो है, ये बुज़दार, ये शेख रशीद साहब, ये शफकत महमूद साहब, तो उसको छोड़े आपके पंजाब के 160 एमपीए किधर थे भाई? सियासत में क्यों आए हैं? या वजारत मिलती है, डंडे मिलते हैं। आप लोग तो डंडे जब खाने की बारी आई तो आपकी पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट के एमपीएस और केपी वाले नजर ही कहीं नहीं आए। सवाल मेरा ये नहीं, आप फिर पीछे जा रहे हैं, आप दोबारा आ रहे हैं, उस तरह आ रहे हैं कि आपने पहले कहा खून रेजी की वजह से पोस्टपोन किया, अब इमरान साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं खून रेजी तो हो सकती है, पहले भी हो सकती थी, उनके आपके लोगों के पास असला है, अगर कोई गुंजाइश रहेगी तो केपी का वज़ीर आला कह रहा है मैं पूरी पुलिस फोर्स भेज दूंगा। तो मैं कह रहा हूं आप क्या कह रहे हैं इस मुल्क के साथ सर, बता दें जरा। अच्छा, आप जो परेशान हैं खून रेजी की वजह से, मैं आपको नहीं, मैं तो हंसना चाहिए, मुझे लड्डू बांटना चाहिए, मुझे तो खुश होना चाहिए भाई के खिलाफ एक बात, राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक बात आपने मेरी अप्रिशिएट नहीं की। आप एक जमहूरी माइंडेड आदमी हैं। मैंने सानिया मार्डोन की रिपोर्ट राना सनाउल्लाह के खिलाफ पेश की थी जब वो वजीर दाखिला थे, इधर पावर पे थे नवाज शरीफ साहब। मुझे राना सनाउल्लाह मेरा बताएं यार, मुझे पता है, छोड़ देना उसको। आप आगे चले, 6 महीने आपको कैद में भी डाला। आपका बड़ा शो देखा जाता है पाकिस्तान में, लोग इस वक्त मैं जो मेरा सवाल है उसका जवाब तो देना। राना सनाउल्लाह इज नॉट अ टॉपिक राइट नाउ यार। बच्चों 4 साल के बच्चों पे टीयर गैस हुई, आप कहते हैं मैं बात ना करूं? बुजुर्गों को घसीटा क्या सड़कों पे, आप कहते हैं मैं बात ना करूं? दफा मारे। मैं कह रहा हूं इस पे हो गया बात, 4 दिन से हो रही है मेरे भाई। यास्मीन साहब मेरे शो में आई थी लास्ट की बात है, आप राइट की बात करें, हमारे हकूक की बात करें। कितने बंदे आए, कितने बंदे नहीं आए? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, किसने राइट दिया है? इस गुंडा फोर्स को किसने राइट दिया है कि मेरा आईनी हक मुझसे छीने? पहले इस यानी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकी बातें सियासी हैं। आप इनको पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बनाने का हक देते हैं इस राना सनाउल्लाह को, आइन और कानून के बरखिलाफ?
हम कैसे 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 ये मान सकते हैं? ये क्या चाहते हैं? हम जदोजहद करें, हम असला लेके आए इनके लिए? अच्छा सर पॉइंट आ गया आपका। मैं जा रहा हूं भट्टी साहब की मुझे तरफ। बताएं, मैं आपके लिए सवाल मैं हूं, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, आपके मेरे पास पास क्या राइट है? मुझे बताएं। ठीक है, मैं बताता असला लेके आऊं? और सुन तो लेना यार सदाकत भाई, सुन तो ले। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके जरिए हुकूमत को गिरा सकते हैं। खुदकुशी कर क्यों? मैं राइट क्यों? मैं सड़क पे क्यों ना हूं? मुझे सड़क पे कौन रोक आप सकता है? धरना दे के हुकूमत को नहीं गिरा सकते, ये दस्तूर में कहीं नहीं लिखा हुआ। नंबर वन। और नहीं धरने के है, लिए मेरा धरना देना मेरा राइट है। कौन होता है मुझे रोकने वाला? मुझे आप कह दें। मुझे आइन ने राइट दी है। राना सनाउल्लाह कौन होता है? मुझे आइन ने राइट दी है। आइन को राइट भाईजान अगस्त मुझे बताएं, Under मेरे the साथ जो Constitution, औरतें आई, जो बच्चे आए, जो मजदूर आए, उन पे जो शेलिंग हुई और जो टीयर गैस, एक्सपायर्ड टीयर गैस मारी गई, उनका कौन जवाब देगा? इन्होंने 28 लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई आइन थी। में अगस्त 2023 तक आबिद शेर अली साहब की गवर्नमेंट मौजूद है। सिंपल इज दिस। अनलेस के कोई आप कुछ और सजेस्ट नहीं, कर रहे हैं तो और ये बात है। देखें, और आइन आपने ये मेरे एक दो सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं हुकूमत भट्टी है, साहब के पास मैंने जाऊंगा। कौन क्या हुकूमत नहीं है? मुझे आप बताएं कैसे मेरे बुजुर्गों पे, मेरी खवातीन एमएनएस पे राना सनाउल्लाह ने किस कानून का टीयर गैस? खुदकुशी को करें तो IMF से कहते थे IMF से कर्जे हमने नहीं लेने, इन्होंने लिए खुदकुशी नहीं, लेकिन आप साहब आप कहते थे किसानों के इंटेंसिटी को गौर नहीं कर रहे कि अगर केपी की पुलिस फोर्स आ गई ना और ये भी इनके पास भी असला हुआ पीटीआई वालों के पास, तो फिर आप क्या सर करेंगे? ये हो ही नहीं सकता। ये रियासत है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है या बनी गाला की स्टेट नहीं है। ये रियासत है। अगर कोई टीवी एंकर या कोई जर्नलिस्ट कहे कि जी गोलियों का शो होना चाहिए, आपको इक़्तिदार नहीं है, तो आप समझते हैं कि आपके पास इक़्तिदार नहीं है, आप जिसको मर्जी गोली मार दें। ये मुल्क आपकी मेरे बाप दादा की जागीर सर पॉइंट नहीं आगे है। भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा जरा हम मैं। भट्टी साहब से जी, लें। भट्टी साहब आपके बाप दादा की जागीर है, आप हमें हमारे आईनी कानून से रोकें। की हुकूमत का चोरों का यार, टोला आपका बैठ के आईनी कानून भाई हमें कोई हमारे नहीं रोक लोगों रहा। को मारे गोलियां और हम सुनते देखते रहे। और टीपीएल के नहीं, लोगों, इन्होंने तहरीके लब्बैक के लोगों को 28 लोगों को गोलियां मार के शहीद किया, तो उनका राइट नहीं बनता था इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना? वो भी उनका आईनी हक था। वो कहते थे शायद इधर आना प्रोटेस्ट करने। उस वक्त ये जनाब लेकिन वो भी सर गलत था और ये भी अगर खून रेजी हो तो मुझे गलत इस है। बात का जवाब दें, आप जैसे गुल्लू भट्टों के सामने तो अल्लामा इकबाल का घर महफूज नहीं रहा। और आपने तो अल्लामा इकबाल के घर जाके दीवार बना के पुलिस के अंदर भेजा। ये सब इज्तिमाई खुदकुशी। कोई बात करने वाली है आपकी? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये मजाक ही है।